हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रार्थ क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? अगर आप सभी हिंदी क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, हिंदी ग्रामर की क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रुद्रार्थ क्लासेस से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। कल हमने पढ़ा था वर्ण विचार का भाग फर्स्ट, जिसमें हमने देखा था स्वर के बारे में हमने पढ़ा था। वर्ण विचार का हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे, उसके बाद आप सेकंड पार्ट देखेंगे। आज जो हमारी क्लास का सेकंड पार्ट है वर्ण विचार का, अगर आप देखेंगे कल की क्लास देखकर आज की क्लास देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप पहले फर्स्ट पार्ट देखें, फिर आप सेकंड पार्ट देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने यहाँ पर लाकर छोड़ा था प्रयत्न या विधि के आधार पर। प्रयत्न या विधि के आधार पर स्वरों के, वर्णों के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं, श्वास में कंपन के आधार पर और श्वास की मात्रा के आधार पर। जिसमें श्वास में कंपन के आधार पर फिर 2 प्रकारों में बांटा है, अघोष और सघोष। और श्वास की मात्रा के आधार पर भी 2 भागों में बांटा है, अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखिए, अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। हमें दिखने में ऐसा लग रहा है और सुनने में भी ऐसा लग रहा है ये क्या होते होंगे। तो चलिए इजी लैंग्वेज में आपको समझाते हैं क्या होता है अघोष। अ का अर्थ होता है नहीं। अ का अर्थ क्या होता है? नहीं। तो हमें याद रखना है वह ध्वनि जिसके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है। हम उच्चारण करते हैं तो हमारी स्वर तंत्रियाँ जो हैं हमारे, उसमें कंपन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। और सघोष इसका उल्टा हो जाएगा। उच्चारण में जिन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं, जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, उनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होता है। कंपन होता है वो तो हो जाएंगे सघोष, और उच्चारण के समय स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है, उसे हम कहते हैं अघोष। अब ये कौन कौन से वर्ण आते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। अल्प प्राण में वह ध्वनि जिसके उच्चारण में कम श्वास का प्रयोग होता है, और महाप्राण वह ध्वनि जिसके उच्चारण में अधिक श्वास का प्रयोग होता है। यानी कि अल्प प्राण में कम श्वास का प्रयोग होता है और महाप्राण में अल्प प्राण की अपेक्षा ज़्यादा श्वास का हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से वर्ण हैं, कौन कौन से वर्ण हैं जिन्हें हम अघोष कहते हैं, सघोष कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं और महाप्राण कहते हैं। ये है हमारी वर्णमाला। ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग और ये है हमारे स्वर। अब हम देखते हैं इनमें से अघोष किसे कहा जाता है, सघोष किसे कहा जाता है, अल्प प्राण किसे कहा जाता है और महाप्राण किसे कहा जाता है। तो सघोष में ये देख लीजिए, वर्ग है, ये वर्ग का पहला और दूसरा। पहला कौन सा? ये पहला और ये दूसरा। च वर्ग में भी ये पहला दूसरा, पहला दूसरा, यानी कि ये पार्ट कर लीजिए आप यहाँ तक। ये आपके अघोष में आ जाएंगे। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। ये किस में आएंगे? आपके अघोष में आएंगे। वर्ग का पहला दूसरा। और क्या आएगा इसमें? ऊष्म, हाँ, तो इसमें आएगा अघोष में वर्ग का पहला दूसरा। ये सभी वर्ग के आएंगे, क, च, ट, त, प वर्ग का पहला दूसरा आएगा। और इसमें क्या आएंगे? ऊष्म वर्ण आएंगे। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? श, श, स। इसमें ह नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और सघोष में कौन कौन से आएंगे? सघोष में वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। ये किस में आएंगे? सघोष में आएंगे, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। और इसके साथ आएंगे अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? य, र, ल और व। ये देख लीजिए, हमने मेंशन किया है, ये अंतस्थ वर्ण है, य, र, ल, व। य, र, ल, व। और क्या आएगा इसके साथ में? और आएंगे सभी स्वर, जो 11 अपने स्वर हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये किस पे आएंगे? सघोष में आएंगे। अब आते हैं अल्प प्राण।
अल्प प्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण में आएंगे। पहला, तीसरा और पांचवा। और क्या आता है अल्प प्राण में? और आते हैं सभी अंतस्थ आते हैं, य, र, ल, व। और आते हैं इसमें भी सभी स्वर, ये सभी स्वर 11। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और महाप्राण, महाप्राण में आएंगे अब बचे हुए। महाप्राण में क्या आएगा? वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी कि दूसरा और चौथा किस में आ जाएंगे? महाप्राण में आ जाएंगे। और इसके साथ में आ जाएगा श, श, स और ह। अब इसमें देख लीजिए, आपके अघोष में तो श, श, स आ रहा है, ह कहाँ जा रहा है? तो ह किसके साथ आ रहा है? ह आपके सघोष के साथ आ रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ह को लेकर अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको बार बार कि ह का उच्चारण स्थान क्या है? ह सघोष है, अघोष है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, किस में आता है? तो ह किसके साथ आता है? सघोष के साथ आता है, अघोष के साथ ह नहीं आता है। उसी के साथ ह वापस महाप्राण में आता है, अल्प प्राण में नहीं आता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, अघोष कौन कौन से वर्ण है? वर्ग का पहला, दूसरा, श, श और स। सघोष में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। और य, र, ल, व सभी अंतस्थ और सभी स्वर। फिर आता है अल्प प्राण। अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। इसके साथ में अंतस्थ आते हैं, अंतस्थ वर्ण आते हैं, य, र, ल, व और सभी स्वर आते हैं, 11 ही स्वर जो मैंने यहाँ लिखे हैं नीचे। और महाप्राण में आता है वर्ग का दूसरा, वर्ग का चौथा आता है और श, श, स, ह आता है। तो ये अपने हो गए महाप्राण हो गए हैं अपने। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अघोष किसे कहते हैं, सघोष किसे कहते हैं, अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं। अब चलिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। ये अपनी टेबल पूरी हुई है और इसके साथ ही अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें और पूछी जाती हैं आपको वर्णमाला से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला है आपका मूल, लघु, ह्रस्व स्वर। ये कितने हैं? 4 हैं। 4 हैं। और कौन कौन से हैं ये? अ, ई, उ और री। सेकंड आता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर कितने हैं? 3 दीर्घ स्वर हैं। कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ दीर्घ स्वर में आते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चंस बना के दे सकता है कि कौन से दीर्घ स्वर हैं और कौन से नहीं हैं। अब देखते हैं हम संयुक्त स्वर। इन्हें हम संधि स्वर भी कहते हैं और इन्हें हम संध्य स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है। और कौन कौन से हैं ये? ए, ऐ, ओ और औ। हमने जो पार्ट हमारा फर्स्ट है इस क्लास का, इसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है इनके बारे में कि मूल स्वर की परिभाषा हमने पढ़ी है, दीर्घ स्वर की परिभाषा भी हमने पढ़ी है और संयुक्त स्वर की परिभाषा भी हमने पढ़ी है। अब बात आती है गुरु स्वर। गुरु स्वर कौन कौन से हैं? गुरु स्वर में आ जाएंगे आपके टोटल कितने हैं? 7 स्वर हैं जो आपकी किस में आते हैं? गुरु स्वर में आते हैं। और वो आते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ प्लस ए, ऐ, ओ और औ। ये आपके आ जाएंगे गुरु स्वर या दीर्घ स्वर। इसमें ये तो ये आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ और ये आपके दीर्घ स्वर इसमें आ जाएंगे। संयुक्त और दीर्घ स्वर मिलकर गुरु स्वर बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दीर्घ प्लस संयुक्त स्वर, इनको मिलकर क्या कहते हैं? गुरु स्वर कहते हैं।
अब अयोगवाह ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? अयोगवाह कल हमने पढ़ा था। अयोगवाह कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं? अयोगवाह अम और अह, ये आपकी अयोगवाह ध्वनियाँ हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ और रहती है, आपके पंचम वर्ण कौन कौन से हैं? पंचम वर्ण जिन्हें हम अनुस्वार और नासिक्य व्यंजन कहते हैं। नासिक्य व्यंजन ये कितने हैं? इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 5 है। और कौन कौन से व्यंजन हैं जिन्हें हम पंचम वर्ण भी कहते हैं, अनुस्वार भी कहते हैं और नासिक्य भी कहते हैं? तो ये है अपने अंग य, ण, न और म, यानी कि वर्ग के पंचम वर्ण अंतिम वर्ण है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पंचम वर्ण कहते हैं। इन्हें नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं। ये आपके ये वर्ण आ जाएंगे। फिर आता है आपका स्पर्श संघर्षी नासिक्य व्यंजन, कि हम स्पर्श संघर्षी नासिक्य व्यंजन किसे कहते हैं? आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा, स्पर्श संघर्षी नासिक्य व्यंजन किसे कहते हैं? ऑप्शन में आ जाएगा आपके अंग य ण न म। इसमें आप क्या करेंगे? कितने व्यंजन हैं ये? तो ये सिर्फ एक व्यंजन है। और कौन सा है ये? य। ये आपका स्पर्श संघर्षी नासिक व्यंजन है। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। फिर आता है आपके द्विस्पर्शी। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी एग्ज़ाम में, एसआई में, सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, जिसमें हिंदी ग्रामर में ये टॉपिक्स हैं। तो इन्हें हम द्विस्पर्शी, द्विगुण, ये इसके अन्य नाम हैं। उत्क्षेप्त ने हम ताड़न जात भी कहते हैं, ताड़न जात। और इन्हें हम तड़ित वर्ण भी कहते हैं। तड़ित का इनका अर्थ होता है फेंकना। ठीक है। ये कौन कौन से वर्ण हैं? ये दो वर्ण हैं, ड और ठ। दो व्यंजन हैं जिन्हें हम स्पर्शी, द्विस्पर्शी, उत्क्षिप्त, ताड़नजात और या तड़ित शब्द वर्ण भी कहते हैं। तो ये कितने हैं? दो है। ये आपको ध्यान रखना है। हर बार एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन से हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन ये कौन कौन से हैं? इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? च, छ। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? 4 व्यंजन हैं, च, छ, झ, झ। इसमें याद रखना है आपको, य नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, इसमें य भी मान लेते हैं, य भी, तो य इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। फिर आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को हम संघर्ष भी कहते हैं। हम संघर्ष व्यंजन भी कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? श, श, स और ह। अब आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं आपके? अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। और लास्ट आपका आता है स्पर्शी,
स्पर्श या स्पृष्ट व्यंजन। ये कौन कौन से हैं आपके? ये टोटल 25 है आपके। हमने पढ़ा था क वर्ग से प वर्ग तक, से प वर्ग तक, यानी कि क से लेकर म तक आपके स्पर्शी, स्पर्श, स्पृष्ट व्यंजन कहलाते हैं। ये आपके, इनकी संख्या टोटल 25 हैं। अब देखिए, आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। स्पर्श संघर्षी नासिकीय व्यंजन यह हैं और स्पर्श संघर्षी व्यंजन ये 4 हैं। ये नासिकीय है आपका और ये सिर्फ स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, जो इनकी संख्या 4 है और च, छ, ज ये है। तो आपको क्लास कैसी लगी? आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी मैं। इसमें आपका अर्धस्वर किसे कहते हैं? ईषद स्वर किसे कहते हैं? ईषद स्वर। या फिर संघर्षहीन स्वर किसे कहते हैं? तो ये किस में, ये कौन कौन से आते हैं? य और व। अर्धस्वर, ईषद स्वर और संघर्षहीन, ये कौन कौन से वर्ण हैं? य और व हैं। इसका अर्थ क्या होता है? श्वास में अवरोध की दृष्टि से, यानी कि श्वास का अवरोध हो रहा है इसमें, य और व में। फिर आता है लुंठित स्वर किसे कहते हैं हम? लुंठित या प्रकंपित, या प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? तो ये है र। फिर आता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? ल को कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन हम ल को कहते हैं। तो इसी के साथ ये आपकी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका आप फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट भी हमने अच्छे से बनाया हुआ है। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखकर सेकंड पार्ट देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी के साथ आप रेगुलर इस चैनल पर बने रहें, क्योंकि आपको और भी अच्छे अच्छे क्लासेस आपको मिलने वाली है। धन्यवाद।